सो फाइनली बुंदेसलीगा डन एंड डस्टेड हो चुका है 24-25 सीजन के लिए। एंड ऑब्वियसली क्लब फुटबॉल यहीं पे खत्म होता है हमारे साथ। ऑब्वियसली इस मतलब खत्म पूरी तरीके से है नहीं, क्योंकि एक महीने का छुट्टी है, उसके बाद फिर से भाई क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो लीग होता है भाई बुंदेसलीगा वो खत्म है। एंड भाई मतलब ऑलरेडी पहले ही हम जीत चुके थे लीग, तो फिर हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम ये था नहीं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट इस बेसिस पे था क्योंकि भाई थॉमस मुलर का लास्ट बुंदेसलीगा गेम था ऑफिशियली। एंड ऑब्वियसली भाई हमने देखा कि भाई मुलर जिस तरीके से उसने पूरा 90 मिनट तो खेला नहीं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार पूरा 90 मिनट खेलेगा क्योंकि लास्ट बुंदेसलीगा गेम है, लेकिन उसको उठाया लिया गया। एंड उसके बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। एंड जिस तरीके से फैंस ने उसको चीयर किया है, फैंस ने उसको रिस्पेक्ट दिया है, जो कि भाई देखने लायक थे। एंड ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्योंकि भाई फैंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुलर से। इवन हम भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुलर से। एंड सच बोलूं तो भाई इसको इस तरीके से जाते हुए देखना आई मीन ये दर्द देता है ऑब्वियसली। तो इस बेसिस पे ये मैच बहुत ही खास था हम सब के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं कल ये मैच जब वॉच अलोंग कर रहा था, तुम लोगों के साथ भी बोल रहा था कि यार इस मैच पे हमें एक चीज देखना है, दैट इज टॉम बिशप। भाई बिशप को हमने नोटिस किया है ऑब्वियसली। देखो यार उतना कुछ तो मिला नहीं कल के मैच में देखने के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे पूरा ये हॉफेनहाइम का स्क्वाड तुम देखोगे, टॉम बिशप इज द ओनली गाय जिसको एक अच्छा रेटिंग मिला है। बंदे ने कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो दिखाए हैं, लेकिन उतना भी इफेक्टिव नहीं था कुछ भी। लेकिन ओवरऑल अगर तुम कंपेयर करोगे इस टीम के साथ, तो भाई तुम्हें दिख रहा है कि भाई टॉम बिशप इज द ओनली गाय जो कि भाई अच्छा है। एंड ऑब्वियसली ये बंदा अब मतलब उसका लास्ट गेम था हॉफेनहाइम के लिए, तो फिर वो भी रो रहा था। एंड दैट मेक्स मी इमोशनल भाई। मतलब ये बंदा भी अपना बॉयहुड चाइल्डहुड क्लब को छोड़ के अब हमारे साथ खेलने वाला है अगले एक महीने में। मतलब एक महीने से पहले ही वो आ जाएगा हमारे साथ, उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप भी खेलेगा हमारे साथ। तो तुम समझ सकते हो कि भाई उसके लिए भी स्पेशल मोमेंट था। एनीवेज भाई आज के इस वीडियो में भाई इस मैच को लेकर ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस मैच में हम सबको पता है कि बहुत ही इजी था। हमने 4 गोल मार दिए, हैरी केन, सर्ज ग्नैब्री, माइकल ओलिसे, किमिक का गोल देखने को मिला, बढ़िया था, यही था जो भी था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमें देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली तुम लोग समझ चुके हो, दैट इज भाई यंगस्टर्स को मौका। भाई देखो ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, पूरे सीजन का कहानी रह चुका है कि भाई हमने यंगस्टर्स को मौका दिया ही नहीं। आई नो कि भाई बहुत लोग बोलेंगे कि कल तो भाई यंगस्टर्स था ही नहीं। ऑब्वियसली कल यंगस्टर्स था नहीं। कलानट कल बोलो भाई, और भी जितने भी मतलब है प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स, वो सब भाई अपने अंडर 17 अंडर 19 टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं एंड उन्हीं स्क्वाड के साथ है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ कल के या फिर पिछले 2-3 मैचेस की नहीं है, ये थ्रू आउट द सीजन की बात है। हम बहुत दिनों से भाई सुन रहे हैं कि भाई लर्नट कार्ल बोलो, विजडम माइक बोलो, जोनाकुसी असारे बोलो, ये लोग बहुत मतलब दिनों से भाई हमारे फर्स्ट टीम के साथ थे। तो ऑब्वियसली भाई ये बनता है कि मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार किसी ना किसी मैच में इन लोगों को गेम टाइम मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मतलब हमें भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे, मतलब हमारे यंग एकेडमी से जो मैचेस वो लोग खेलते हैं उधर से भाई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई वो लोग अच्छा कर रहे हैं। इवन अगर तुम लर्नट कार्ल का अगर तुम स्टैटिस्टिक देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बंदा अगर अपने कैंपस में इतना बढ़िया प्लेयर मतलब खेल रहा है, तो फिर ऑब्वियसली भाई उसको फर्स्ट टीम में मौका देना बनता है। आई मीन यही तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, हर एक यंगस्टर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा लोअर डिवीजन पे, तो फिर मुझे भी सीनियर डिवीजन पे मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने के सिवा और कुछ भी मौका इन लोगों को मिला नहीं है इस सीजन, जिससे मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आई मीन थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई मीन देखो यार, हम तो ऑब्वियसली बार्सिलोना जैसे तो है नहीं कि यार ला मसिया जैसा हमारा एकेडमी भी है नहीं कि भाई हर सीजन अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करे, नहीं उतना बढ़िया तो है नहीं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे जितने भी हमारे प्लेयर्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो काफी भाई स्पेशल है। जैसे कि तुम अगर थोड़ा बहुत पिछले कुछ सीजन्स पे नजर डालोगे तो फिर तुम देखोगे हमने बहुत सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। लाइक मालिक टिनमैन की बात किया जाए जो अभी पीएसवी में भाई बूंद फाड़ रहा है। आप अगर बात करो जोशुआ जिर्क्जी का, वो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे है, उतना ज्यादा खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आप अगर बात करो केनान इल्दिस का, वो बंदा यूवेंटस में जाकर भाई बूंद फाड़ रहा है। आप अगर बात करोगे एंजियो स्टीलर का, स्टीलर भी भाई बूंद फाड़ रहा है स्टुटगार्ट में जाकर एंड ऑलरेडी भाई रियल मैड्रिड से लिंक्ड है। तो फिर तुम समझ सकते हो कि भाई हमने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे टैलेंट्स प्रोड्यूस किए। लेकिन
उनको सही तरीके से सही टाइम पे हमने गेम टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लोग मजबूरी में हमारे क्लब को छोड़कर दूसरे क्लब्स में चले गए। तो ऑब्वियसली इट वाज आवर मिस्टेक। अब देखो, मिस्टेक भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाई जब किरान इल्दिज का मतलब सिचुएशन आया था, ऑब्वियसली हमारे पास लियोंडेस्की था, तो फिर भाई हम उसको तो बेंच नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें किरान इल्दिज को जाने दिया हमने। लेकिन हाँ, अगर हम किसी तरीके से किरान इल्दिज को थोड़ा बहुत लोन पे भेजकर या फिर एज ए लियोंडेस्की बैकअप अगर हम यूज करते, तो शायद आज वो हमारे साथ रहता। सेम थिंग हैपेंड विद एंजेलो स्टीलर। भाई स्टीलर को हमने भेज दिया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ लियोन गोरेस्का था, एंड भाई तुम अभी देख सकते हो कि लियोन गोरेस्का कहाँ पे है, एंजेलो स्टीलर कहाँ पे है। तो मतलब ये क्लियरली हमारा एक मिस जजमेंट है, तुम कह सकते हो, हमारा एक गलत पर्सपेक्टिव है, तुम कह सकते हो कि भाई हम यंग स्टार्स को मौका देते ही नहीं, एंड अगर हम मौका देंगे ही नहीं तो फिर कैसे ये लोग अपना टैलेंट शो कर पाएंगे। मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूंगा नहीं, लेकिन ये जो लर्नर्ड कार्ल, इसका लेकर बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई ही इज द नेक्स्ट लामीन यामाल, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे। तो फिर तुम समझो, मतलब ठीक है, मैं ज्यादा रिपोर्ट्स पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया हमेशा से हाई ही बोलता है सब कुछ, लेकिन मुझे भी तो देखना है कि ये बंदा कितना है, कितना अपना पोटेंशियल रीच कर पाता है, ये भी तो देखना है। और ये हम तभी देख सकते हैं जब क्लब हम उसको प्रॉपर गेम टाइम देगा, जब उसको एक्चुअल में भाई मतलब कुछ शो करने के लिए भाई गेम टाइम देगा, लेकिन क्लब तो वो नहीं दे रहा है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई लर्नर्ड कार्ल क्यों रुकना चाहेगा हमारे साथ। अब उसको भी पता है कि अगले सीजन अगर उसको मौका नहीं मिला अप टू जनवरी ट्रांसफर विंडो, मतलब उस पहले 6 महीना में नेक्स्ट सीजन के अगर उसको मौका नहीं मिला, तो फिर डेफिनेटली भाई उसको किसी दूसरे क्लब में जाना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसा एक टैलेंट वेस्ट हो हमारे एकेडमी पे रहकर। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके से भाई बहुत सारे टैलेंट्स हमने ऑलरेडी वेस्ट करके रखा है। तो फिर डेफिनेटली वो बंदा भी भाई निकलने की कोशिश करेगा, अगर हम अगले 6 महीने में जो अपकमिंग बुंदेसलीगा सीजन है उधर हम उसको ना यूज कर रहे हैं। तो यही है मेरा मेन दिक्कत कि इस सीजन हमें इतने सारे गेम्स हमें मिला था, लेकिन हमने यूटिलाइज नहीं किया इन सारे एकेडमी प्लेयर्स को। मैं एक रीजन समझ सकता हूँ कि हाँ, कंपनी पहला मैनेजर है, मतलब उसका पहला सीजन है, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बुंदेसलीगा जीतने के लिए। तो फिर मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत कि उसने ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लिया यंगस्टर्स के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि भाई लास्ट मैच डे है या फिर उसके पहले भी जितने सारे मैच डे है, मतलब लास्ट के 3-4 मैच डे की अगर तुम बात करोगे तो फिर तुम समझ सकते थे कि भाई इधर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था जहां पे भाई खिलाया जा सकता था। ठीक है, लर्नर्ड कार्ल कल के मैच पे नहीं था, ठीक है, उसको आप छोड़ो। जोनाकुसी आसारे जो बेंच पे था, गैब्रियल विडोविच जो बेंच पे था, इन लोगों को खिलाना चाहिए था। विडोविच को अब लाए कब? लास्ट के 5 मिनट में। क्या वो नेसेसरी था? नहीं था भाई, नहीं था। कल हैरी केन को आपने खिलाया नहीं, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। हैरी केन को क्या वो मतलब सेकंड हाफ में लाना जरूरत था? नहीं था, हम ऑलरेडी 2 गोल पे लीड कर रहे थे, तो फिर कोई जरूरत नहीं था। आप जोनाकुसी आसारे को एक मौका दे सकते थे, लेकिन हमने दिया नहीं। तो ये सारे मिस्टेक्स, मतलब ये मिस्टेक्स नहीं है, ये गलतियां है भाई, ये मुझे कहीं ना कहीं से भाई सही नहीं लग रहा है, एंड दिस इज व्हाई आई एम पॉइंटिंग दिस आउट। देखो यार, मैं नेगेटिविटी स्प्रेड तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, हमारे कोच को सपोर्ट करते रहना है, लेकिन ये सारे चीज़ों को ना भाई थोड़ा बहुत नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि भाई हमारे बोर्ड भी थोड़ा बहुत स्टेप्स ले, एंड भाई कंपनी को थोड़ा बहुत पुश करे कि यार हमारे यंगस्टर्स है, इतने बढ़िया यंगस्टर्स है, इनको हम गवा नहीं सकते, इनको तुम यूज करो, इनको तुम खिलाओ। तुम्हें प्रॉपर साइनिंग्स अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट सीजन में, अगर एक डायरेक्ट विंगर नहीं मिल रहा है, तो फिर भाई डेफिनेटली लर्नर्ड कार्ल विल बी द गाय, उसको ही खिलाना चाहिए। मुझे पता नहीं कि यार अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन हम बस होप कर सकते हैं। सो एनीवेज बॉयज, ये तो गया हमारा यूथ्स का सिचुएशन, और यही है जो कुछ भी है। एनीवेज आई होप कि भाई ये बेटर होगा नेक्स्ट सीजन से। अब बात करेंगे भाई एक और बैड न्यूज को लेकर, जिसको हाँ ऑब्वियसली बैड न्यूज ही है, क्योंकि भाई लेरॉय साने का अभी जो सिचुएशन है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो सुन के मुझे तो भाई बैड न्यूज ही लगा है। अब तुम लोग भी बताना, मैं पहले तो भाई एक्सप्लेन करता हूँ कि यह सिचुएशन क्या हो रहा है। देखो यार, सबसे पहले भाई हमें यह समझना पड़ेगा कि लेरॉय साने को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातचीत मतलब हो रही थी, एंड हमने एक प्रपोजल दिया है जो था ऑलमोस्ट 10 मिलियन फिक्स्ड एंड
एंड 2 या 3 मिलियन का एक्स्ट्रा बोनस, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो 12-13 मिलियन का एक फिक्स्ड सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हमने मतलब डाला था। उसके टेबल पे है भाई ये ऑफर, जो कि भाई वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उसने क्या किया, अपने एजेंट को चेंज किया एंड भाई पीनी जहावी को बुलाया। जहावी ने भाई बोला कि भाई देखो इतने कम में तो हम नहीं कर रहे, वी नीड 50 मिलियन प्लस सैलरी। तो ये मांगा है लेरॉय साने ने, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। एंड हम सबको पता है कि एज ए जो भी उसका परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट दिस सीजन, उस हिसाब से भाई ये सैलरी बहुत ज्यादा वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। तो बायर्न बोर्ड ने भाई बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाई, कोई भी कोमलता नहीं था। एंड ऑब्वियसली भाई उन लोगों ने बोला कि जो भी है यही है, अगर एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो भाई निकल जाओ, यूर मतलब दरवाजा खुला है। तो फिर यही था बायर्न बोर्ड का रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही सही था। आई मीन ऐसे प्लेयर्स के साथ ऐसा ही बिहेवियर देना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग दिख रहा है। ऑब्वियसली उसको एक टाइमलाइन था, मतलब 1 वीक का एक टाइमलाइन दिया गया था, इसके अंदर उसको एक्सेप्ट करना था, अदरवाइज बायर्न बोर्ड विल नॉट गिव एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, ऐसा ही सुनने में आ रहा था, जो कि बहुत सही था, मैंने भी तारीफ की थी। एंड कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि ये तो नहीं एक्सेप्ट करने वाला है साने, तो फिर भाई ये निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली साने ने एक्सेप्ट नहीं किया वो, और वो टाइमलाइन भी खत्म हो चुका है। लेकिन अभी कल के मैच के बाद जो रिपोर्ट्स आ रहा है, जो भी उली होनेस ने बोला है, जो भी फेर्नांड ने बोला है, जो भी हाइबर्ट हाइनेर ने बोला है, भाई वो सुन के भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई मीन अगर बायर्न बोर्ड इतना ज्यादा सख्ती दिखाई है कि भाई यही सैलरी हम देंगे, 1 वीक का टाइम है, एक्सेप्ट करो या तो निकल जाओ, अगर इतना सख्ती तुमने दिखा दी है, तो फिर इसके बाद ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि भाई अभी भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। आई होप कि भाई, मतलब उसने बोला है, मैक्स एबर्ट ने बोला है कि आई होप कि कुछ सॉल्यूशंस हम ढूंढ लेंगे। इसका क्या मतलब है? आई मीन उसने क्लियर है भाई, देखो उसको तुमने एक टाइमलाइन दिया था, उसको एक प्रपोजल तुमने दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो निकल जाएगा, सिंपल है। अब उसके साथ ये जो मतलब समझौता करने का जो ये बातचीत हो रही है, इसका ये क्लियर मतलब यही होता है कि भाई बायर्न बोर्ड भाई बेंड कर रहा है एक प्लेयर के सामने, एंड दिस इज डिसग्रेसफुल भाई, ये खराब है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई डोंट नो कि अल्टीमेटली क्या होगा, क्या बायर्न बोर्ड भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा टू मतलब कीप साने, मुझे पता नहीं, बट ये सही तरीका नहीं है भाई। मतलब इतना ज्यादा जर्मन बायस्ड हो रहे हैं भाई, ठीक है, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है जर्मन बायस्ड होने से, ठीक है, आप जर्मन प्लेयर्स को लाओ, आप एक जर्मन कोर एस्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन अब अच्छे प्लेयर्स को लाओ। ये क्या होता है, ये क्या तरीका होता है? ऑब्वियसली भाई लेरोय साने का कोई हक नहीं बनता कि भाई वो बंदा इस तरीके का एटीट्यूड शो करे। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, या तो उसको एक्सेप्ट करना है या तो निकलना है, लेकिन वो बंदा अपने एरोगेंट नेचर को, बिहेवियर को वो स्ट्रिक्ट कर रहा है, एंड वो अब बोल रहा है कि भाई मुझे इससे ज्यादा चाहिए, एंड क्लब भी लाइक ठीक है हम वही देंगे, तुम रुक जाओ। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई? कोई भी प्लेयर एक क्लब से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, द क्लब इज द हाईएस्ट बॉस। तो फिर एक प्लेयर के सामने तुम इतना ज्यादा बेंड कैसे हो सकते हो? आई मीन ठीक है, अगर वो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो जाता, अगर मुसियाला हो जाता, अगर थॉमस मुलर हो जाता, तो फिर मैं मान सकता था, लेकिन आपने थॉमस मुलर को तो दिया नहीं, उसको तो भाई आपने एकदम नहीं यूज करना चाहिए ये वर्ड, बट भिखारियों की तरह तुमने भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से भाई इनकार कर दिया। क्यों किया? जिसको देना चाहिए था, जिसको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, उसको तुमने दिया नहीं, एंड ये लेरॉय साने को मतलब सिचुएशन आ गया और उसके सामने तुम बेंड हो रहे हो। ये क्या है? ये मतलब सिचुएशन मुझे मतलब मेरे दिमाग से बाहर है, मुझे पता नहीं कि यार क्या हो रहा है। देखो यार, अल्टीमेटली क्या होगा, साने रुक जाएगा या फिर नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साने के सामने बायर्न बोर्ड झुक रहा है, और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये ओलिसे के सामने भी होता, अगर ये उपमिकानो के सामने भी होता, मैं एग्री करता, क्योंकि उन लोगों ने परफॉर्मेंस डिलीवर की है। अगर ये हैरी केन के सामने होता, मैं भी एक्सेप्ट करता, लेकिन ये लेरॉय साने के सामने बोलो, गोरेस्का बोलो, कोमान बोलो, गनाब्री बोलो, इन लोगों के सामने बेंड होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ जर्मन होने से ही ये हमारे इस क्लब में भाई आपको एंट्री मिल जाता है, आपको हमारे इस क्लब में रिस्ट्रिक्शन फ्री मतलब
घूमने को मिल जाता है। तो दैट्स द मेन इशू विद आवर बायर्न मतलब बोर्ड मेंबर्स। आई डोंट नो भाई अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही खराब है। एनीवेज बॉयज, यही था जो कुछ भी था। तुम लोगों का क्या सिचुएशन है, तुम लोगों का क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड भाई अभी फिलहाल और कोई भी मतलब ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज नहीं है, क्योंकि भाई फ्लोरियन विर्ट्ज का जो जितना भी पता चल रहा है भाई, फ्लोरियन विर्ट्ज तो अभी भी मतलब कंफ्यूज्ड है किस कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि यार जल्द से जल्द बता दे, अगर उसको आना है तो आए, अगर उसको नहीं आना है तो ना आए, लेकिन जो भी हो भाई जल्द से जल्द बताए। क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके मतलब उसको छोड़कर भाई हमें दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढने पड़ेंगे। और फिलहाल बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेंगे। जावी सिमोंस बोलो, रायन चेरकी बोलो, ये लोग भी भाई अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा अगर लेट कर दिया ना तो फिर ये लोग भी भाई निकल जाएंगे। एंड अल्टीमेटली अगर हमें विज भी नहीं मिला तो फिर भाई हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट्स द सिचुएशन। तो फिर भाई जो भी हो रहा है जल्दी होना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। एनीवेज भाई जोनाथन ता तो ऑलमोस्ट डन डील है, 99% डन हो चुका है। आई होप कि भाई कुछ दिनों में ही मतलब ये ऑफिशियल हेयर वी गो भी हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड भाई, आज के लिए इतना ही। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। ये जो यूथ एकेडमी का जो सिचुएशन है एंड ये लेरोय साने का जो सिचुएशन है, क्या है तुम्हारे थॉट्स, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सान।